वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। बलिया जिले के बांसटी तहसील का सुखपुरा गांव आज विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। ये गांव आधुनिक सुविधाओं, खेलकूद, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यहाँ की सड़क, पानी और स्वास्थ्य केंद्र और बाजार जैसी सुविधाएं ग्रामीण जीवन को सहज और उन्नत बना रही हैं। देखिए रिपोर्ट। सुखपुरा गांव शहर से मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित आज अपने उत्कृष्ट विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़क और पानी की व्यवस्था बेहद सुचारू और विश्वसनीय है। गांव में पानी की टंकी, मिनी स्टेडियम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाजार और गैस एजेंसी जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ये सभी सुविधाएं ग्रामीण जीवन को सहज और आरामदायक बनाती हैं। सुखपुरा के लोग अब बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली का अनुभव कर रहे हैं। योगी सरकार की योजनाओं ने इस गांव में विकास की नई लहर लाई है और लाभ सीधे ग्रामीण तक पहुंच रहा है। हमारे गांव में सबसे पहले तो स्वास्थ्य केंद्र भी सही हो गया और रोड भी सही हो गया, स्टेडियम भी सही हो गया, मंदिर का भी मंदिर का भी सफाई हो गया है। गांव में बहुत उन्नति हुआ है पहले से। ये 4 साल से रफ्तार बढ़ रहा है। ये जो प्रधानी हुआ है ना, तब से हमारे यहाँ विकास का एकदम धारा पड़ रही है। हाँ, बीजेपी सरकार का योगदान है। जब तक वहाँ से नहीं होगा यहाँ कहाँ होगा। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का तो पूरा का पूरा योगदान है। अगर वहाँ से ना आए पैसा तो गाँव में कहाँ से विकास होगा? वो तो 100%। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा है। आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। सुखपुरा की मिट्टी किसानों के लिए वास्तव में वरदान साबित हो रही है। यहाँ ऑर्गेनिक खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसमें धान, गेहूं और ताजगी भरी सब्जियों की खेती शामिल है। ये फसल सीधे गांव के बाजार में बिकती है, जिससे किसानों को अच्छी आय और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। गांव की कृषि प्रगति ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। योगी सरकार की कृषि योजनाओं जैसे सब्सिडी और आधुनिक तकनीक के प्रावधान किसानों के जीवन में नई उम्मीदें और अवसर लेकर आई हैं, जिससे खेती अब और भी लाभदायक और सतत हो गई है। कुमार गुप्ता, किसानों के लिए गेहूं की खेती का कोई जवाब ही नहीं है। ऑर्गेनिक खेती भी होती है, सब्जी वगैरह। हाँ, सब होता है, सब्जी वगैरह सब होता है। बांडा यहाँ बहुत ज्यादा निकलता है। बांडा पूरा सब्जी कहाँ बेचने के लिए ले जाते हैं? सब यहाँ बगल में 13 किलोमीटर दूर में मंडी है, वहीं पर सब बिक्री होता है। सब्जी का तो सरकार से आप लोगों को ये कुछ फायदा मिलता है कि नहीं, जिस सबकी मंडी स्थापित करना है? हाँ, फायदा मिलता है। और कितना देखते हैं आपके अपने गांव के विकास में? बहुत विकास हुआ है सुखपुरा में। बहुत अपना हमारा गाँव में विकास हुआ है। अभी नाले का काम चालू हो गया है। बहुत तो अंतर हो गया है। बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। बात करें तो शिक्षा में स्कूल कैसे हैं यहाँ पे, जो जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं? भारी स्कूल है। पहले कुछ नहीं था, अब तो बहुत स्कूल यहाँ खुल गया है। इंटर कॉलेज गवर्नमेंट से लेकर? इंटर कॉलेज तो बगल में है। अच्छा, गवर्नमेंट का? हाँ, गवर्नमेंट का। और प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी है? हाँ। पूरा में सब्जी उब्जी की खेती भी बहुत अच्छा से होती है। गेहूं का भी और धान का भी बहुत अच्छा से होता है। हल्का फुल्का गन्ना चल रहा है। हाँ, यहाँ बाजार भी लगता है? हाँ, अच्छा बाजार लगता है। हाँ, कितने की लगभग सब्जी उब्जी कितने लोग किसान बेचते होंगे सब्जी लगभग में? आप यही 26-27 दुकानें लगती है सब्जी। मछली का भी चलता है। हाँ, स्टेडियम है। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है। सब सही सब अच्छा है। और रोड की क्या स्थिति है सुखपुरा में? रोड गांव में तो बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे गांव में कई प्रकार की खेती होती है। धान और गेहूं मुख्य फसल है, लेकिन साथ साथ में आलू की फसल और जौ और सब्जियां भी कई प्रकार की बोई जाती हैं, जो ये वातावरण अनुसार उनका उत्पादन सही हो रहा है हमारे तरफ। खेती के लेकर हमारे किसान साथी जो भी हैं, उत्पादन सही है। किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो रही है। गांव में छोटे छोटे उद्यम खरीदने वाले लघु
विक्रेता हैं जो किसान के घर जाकर गेहूं या चावल खरीदते हैं, और साथ ही साथ बाजार लगता है जहाँ पर जो सब्जी उत्पादक किसान है गांव में जाकर सब्जी सेल करते हैं, उन्हें उचित मूल्य मिलता है। जी ये कहा जा सकता है कि लघु हब कह सकते हैं इसको। पूरा की अभी पॉपुलेशन 20,000 से ऊपर चली गई है, जिससे और मान्यता के अनुसार इसे अभी टाउन घोषित हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ये हो नहीं पाया है। अगर टाउन घोषित होता है तो टाउन के अनुसार ग्राम सभा सुखपुरा में सुविधाएं मिलती, जैसे कि गांव में कई जगह व्यवस्था मिलती है, और पार्क उर्क मिलता है, और बच्चे को खेलने के लिए सुविधा मिलती, और रोड पर लाइटें लगती, और रोड भी अच्छे होते। गांव में खेल और युवा विकास को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। मिनी स्टेडियम में लगातार खेल आयोजनों का आयोजन होता है। कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। प्रधान और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से बच्चे बड़े मैदान में प्रशिक्षण कर अपनी खेल क्षमता निखार रहे हैं। योगी सरकार द्वारा खेलों और युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों ने यहाँ के बच्चों को नए अवसर प्रदान किए। शिक्षा के क्षेत्र में सुखपुरा ने जबरदस्त प्रगति की। सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही गांव में मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के इस नए दौर ने गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य की राह दिखाई। योगी सरकार की शिक्षा योजनाओं जैसे मुफ्त पाठ्य सामग्री और डिजिटल शिक्षा सुविधाओं ने बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और भी मजबूत किया है। पारसनाथ चौहान हमारे ग्राम में बहुत विकास हुआ है, जो जितना पहले नहीं हुआ था उसमें अब हुआ है। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके गांव में? हम लोग का स्टेडियम का जीवन बहुत अच्छी का काम हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के जो कॉलेज के मिलते वो हम लोग के बहुत पढ़ाई हो रहा है। विद्यापीठ है, हम लोग बहुत प्रधान के में बहुत कमल हुआ है, और पहले से बहुत काम बढ़िया हुआ। रोड का भी काम है, जौन भी काम हुआ है रोड का भी बढ़िया काम हुआ है, सब कुछ देखने में भी अच्छा है। हम लोग सदस्य हैं ग्राम सभा पारसनाथ चौहान, वार्ड नंबर 15 पे हम सदस्य। 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर के रेंज में। गांव के विकास में कई नेताओं का योगदान बहुत ज्यादा सराहनीय रहा है। पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी और बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सुखपुरा के लिए अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक का निर्माण भी कराया गया है। ग्राम प्रधान के प्रयासों और गांव वासियों की मांग पर योगी सरकार ने सुखपुरा को नगर पंचायत घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये निर्णय न केवल गांव की प्रशासनिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि विकास की गति को और भी तेज करेगा। गांव के ग्राम प्रधान का कहना है कि सुखपुरा अब तेजी से आधुनिक गांव की मिसाल बन रहा है। यहाँ खेती विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे चावल की हो गई, गेहूं की हो गई, सब्जियां हो गई, और यहाँ से मंडी क्या दूरी है? यहाँ से मंडी की दूरी है, यहाँ से 12 किलोमीटर दक्षिण की साइड बलिया है, वहाँ मंडी लगती है। और हमारे क्षेत्र में भी एक मंडी है, वहाँ पर भी मंडी लगती है सब्जियों का। आसपास के लोग आते हैं अपनी सब्जियां बेचने। अच्छा, अब आपकी जो यहाँ गांव में जो सब्जी उगती है अपने ही मंडी में, गांव के बाजार में बेचती है? सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ के का मंदिर है, जो बहुत पुराना और प्राचीन है, और उसकी आस्था बहुत ज्यादा है। हाँ, यहाँ शहीद स्मारक भी है, जिसका कि हर साल अपने समय से रंग रोशन और की जो भी त्योहार आता है उसको मनाया जाता है। देखिए, फिलहाल तो कहना कि रोड और सड़कें कहना कि ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे भगवान की इच्छा, प्रधान जी जाने कि आगे क्या होगा। हम पहले के अपेक्षा में अब की अपेक्षा में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाए हैं, और आगे भी ऐसा चाहेंगे कि परिवर्तन होता रहे। विकास हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जब तक केंद्र सरकार और मान्य और ये राज्य सरकार का योगदान बहुत ही अहम है, क्योंकि इन्हीं सरकार के द्वारा पैसा आना है, और पैसे से ग्राम पंचायत का विकास होना है। कौन कौन सी सुविधा है यहाँ पे?
हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि पहला हम माने तो खेल का मैदान, जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं, जिसमें हमने ओपन जिम, लाइट की व्यवस्था और बच्चों को खेलने कूदने के लिए झूला और वहाँ वृद्ध व्यक्तियों के टहलने के लिए व्यवस्था की है, जिसमें कि व्यक्ति सुबह सुबह टहलता है, एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने के बाद वहाँ अपने आराम करना और वहाँ पीने के लिए स्वच्छ पानी के लिए नल और सारी व्यवस्थाएं की गई। और हमारे ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको बने हुए तो तकरीबन कई साल हो गया। हम भी उसका अथक प्रयास किए, कई बार माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री लोग से भी निवेदन किए कि यहाँ सुचारू रूप से डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर एक रहते हैं, लेकिन यहाँ अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है, हम यही बार बार आज भी सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था हो, कि इसको यहाँ पूर्ण रूप से रात्रि में भी डॉक्टरों की व्यवस्था हो पाए, ताकि हमें कोई भी घटना घटती है या कोई भी किसी की तबीयत खराब होती है तो जिला अस्पताल न जाना पड़े, हमें सारी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल से मिल सके। गाँव में थाना भी है, पोस्ट ऑफिस भी है और यहाँ पर मंदिरें भी हैं, जैसे कि माँ भगवती का मंदिर, संत यतिनाथ मंदिर, बुढ़वा शिव जी मंदिर, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन और सावन में बहुत मेला मतलब लगा रहता है, 1 महीने का, और दिन सारी होती हैं। बात करें शिक्षा की, तो कौन कौन से यहाँ शिक्षण संस्थान है जो बच्चों को शिक्षा देने में? बहुत से शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक विद्यालय, हमारे यहाँ 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें कि 4 प्राथमिक विद्यालय हैं और 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें एक कन्या जूनियर हो जाता है और एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय। उसमें बहुत से बच्चे, हम बात करें शिक्षा के माध्यम से तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे यहाँ सुखपुरा में है, वहाँ तकरीबन 700 से 800 बच्चे पढ़ते हैं। कन्या जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पर 600 से 700 बच्चे पढ़ते हैं। आज सुखपुरा गांव में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ ग्रामीणों की नई सोच और विकास की दिशा में सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। मिनी स्टेडियम, बाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा संस्थान गांव की प्रगति की पहचान बन चुके हैं। योगी सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे गांव वासियों की जीवन शैली और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही गांव में साफ सफाई और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया। नालियों का निर्माण कर पानी की निकासी और स्वास्थ्य सुधार पर खासा जोर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। अच्छा, आवाज तो हो जी। सुखपुरा में पहले से विगत 10 वर्षों में काफी विकास हुआ है। हमारे ग्राम प्रधान ने सुखपुरा में आने जाने के लिए रास्ता, फुटपाथ, नालियाँ, पानी का निकास, वाटर पीने के लिए ग्राम के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था कर दिया। योगी सरकार के इस गांव के योगदान में प्रमुख रहा है, इसलिए कि हमारे यहाँ गांव में फेंकने के लिए कचरे की कोई व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ सुलभ तरीके से चल रहा है। हर गांव में डस्टिंग की हर गाड़ियाँ चलती हैं, कचरे का कोई अंबार नहीं लगता है, पूरी नालियाँ साफ रहती हैं, आने जाने के लिए रास्ता पूरे तैयार रहते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अगर नगर पंचायत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि ये जो गांव है इसके पास छोटे छोटे बहुत ज़्यादा गांव हैं, जो शाम के वक्त ट्रैफिक भी यहाँ की बढ़ जाती है लोकल होने के नाते। तो यहाँ पर अगर ग्राम पंचायत हो जाए तो अच्छा, नगर पालिका अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि शहर से इसकी दूरी मात्र 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन ग्रामीण अंचल का हर आदमी शहर की तरफ जा भी नहीं सकता है, इसलिए लोकल मार्केट के अंदर भीड़ भी लग जाती है इसकी वजह से। सुखपुरा गांव आज विकास और प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोग शिक्षा, खेल, कृषि और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना रही है। योगी सरकार की योजनाओं और स्थानीय नेताओं के प्रयासों ने गांव के विकास को नई दिशा दी है। आज सुखपुरा केवल एक गांव नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की मिसाल बन चुका है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बात करें सुखपुरा गांव की, तो यहाँ से सारी सुविधाएं इस गांव में मौजूद है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके मिनी स्टेडियम, जहां खेल कूद का हमेशा आयोजन होता रहता है प्रधान द्वारा। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि इस गांव में 20,000 की आबादी है और इस गांव को यदि सरकार नगर पंचायत घोषित करता है तो इस गांव का विकास बहुत तेजी से होगा, जिससे ज़्यादा यहाँ से धन आएगा सरकार की तरफ से, जिससे जो सुविधाएं कमी है इस गांव में वो भी पूरा हो जाएगा। अखिलेश चौधरी, नेटवर्क 10, बलिया।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर। क्या आप जिम जाते हैं?